सो ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड फॉर टुडेज़ वीडियो हम लोग यहाँ पे गवर्नेंस को कवर करने वाले हैं। वैसा तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें मेरा जो गवर्नेंस का पोर्शन है, एनवायरनमेंट का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन है और इकोनॉमी का पोर्शन है, ये सारी जो सब्जेक्ट है वो मैं टाइम टू टाइम अपना जो है कवर एक बार कर चुकी हूँ और यहाँ पर मेरी जो सेकेंड रीडिंग है बेसिकली यहाँ पर कवर होनी है। तो मैं सोच रही थी कि आज मेरा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि गवर्नेंस पे ही क्यों ना एक तरीके से इसके इंडेक्स के थ्रू इसका रिवीजन कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से आपको किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। और मोस्टली लोग ऐसे कहा करते हैं कि हम पढ़ तो लेते हैं, हमें रोज़ नई नई चीज़ों को पढ़ने का मन करता है, लेकिन जो रिवीजन करने की प्रोसेस रहती है तो उसमें हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, हमारा रिवीजन करने का मन नहीं होता है। तो ये सारी बातें आज मैं आपको यहाँ पे अच्छे से शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से रिवीजन करती हूँ और किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन करके रखना, उनको इंटरकनेक्ट करके रखना, और बेसिकली सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है आपका रिवीजन की प्रोसेस, तो इन सारी चीज़ों को बेसिकली क्यों करना ज़रूरी है और अगर आपका मन नहीं लगता है तो किस तरीके से इन चीज़ों को किया जा सकता है। तो होने को तो जो गवर्नेंस वाला इंडियन गवर्नेंस होती है वो मेरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ इसको एक तरीके से रिवीजन में की प्रोसेस में लाऊंगी। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं अपने लिए ये चीज़ ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मैं वीडियो का फॉर्मेशन कर रही हूँ, वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ, बना रही हूँ, इसीलिए मुझे दुगनी स्पीड के साथ में उस चीज़ को रिवाइज़ करके चलना पड़ता है। तो ये एक तरीके से मेरा जो की फैक्टर है उस तरीके से काम करता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमें जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, हमें ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया पे अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये कहीं से कहीं तक चीज़ नहीं होता है। आप भले ही किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप बड़े से बड़े एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको अपनी जो भी चीज़ रहती है, जो भी आपने पढ़ाई की होती है, उसको कहीं ना कहीं बाहर निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अब चाहे फिर वह आप ग्रुपिंग स्टडी के साथ में निकालो या फिर अपनी वीडियोज़ के साथ में। तो जैसे कि और सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो आप किस तरीके से अपने कंटेंट क्रिएशन को है जो मेंटेन करके रखते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टडी कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आप ब्लॉगिंग के वीडियो डाल रहे हो, फूड के ब्लॉग डाल रहे हो, तो ये तरीके से हमारे रेलेवेंट नहीं करता है। हमें बेसिकली उसी चीज़ पे फोकस करके चलना चाहिए जिसमें हमारी हॉबी हो और जो हमें आपका जो टेम्पररी टाइम रहता है उसके लिए प्लेजर ना दे के, बल्कि आपका जो कंप्लीट टाइम रहता है उसके लिए प्लेजर देता है। इन सेंस हमें उस काम पे फोकस करना चाहिए जो हम लॉन्ग लास्टिंग, उसको अगर हम करते भी रहेंगे तो हमें किसी भी तरीके की थकान महसूस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज मैंने अगर किसी इंसान को देख लिया कि वह डांसिंग में अपनी हॉबी रखता है और डांसिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता है, मैंने 3-4 वीडियोस उसकी डांसिंग की देख ली। अब यहाँ पे मेरा मन ये हो गया कि मुझे भी अपना डांसिंग की चीज़ें हैं वो डालनी चाहिए, क्योंकि उसके बेसिकली कंटेंट पे व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम जब करेंगे तो बेसिकली आपकी 2 से 3 दिन तक आपका ये सब करने का मन होगा, इसके बाद में आपका किसी भी तरीके से मन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से हटके सबसे पहले तो हमें फोकस करना चाहिए है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हो और जिस तरीके से आप अपनी हॉबी को मेंटेन करके, अपनी पढ़ाई को मेंटेन करके चीज़ों को डालना चाहते हो, तो उस तरीके से आपको अपने कंटेंट का क्रिएशन करना पड़ता है। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि बहुत से लोग जब कहते हैं कि हमें अगर अपनी यूपीएससी की जर्नी में इन्वॉल्व होना होता है तो हमें किसी भी तरीके का जो सोशल डिस्ट्रैक्शन रहता है, किसी भी तरीके का जो आपका ऑनलाइन कॉन्टेंट रहता है, उससे हमें बेसिकली दूर रहना चाहिए। अगर ऑनलाइन कॉन्टेंट में आपका बेसिकली इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं तो उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। तो ये कहीं से कहीं तक एक तरीके से देखा जाए सही है, लेकिन अगर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने टाइम को किस तरीके से बेसिकली मैनेज करके चलते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ तो अगर मैं प्रोडक्टिव तरीके से पूरे दिन पढ़ाई करती हूँ और शाम को अपना जो कंटेंट क्रिएशन है, या फिर मैं इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं इसी तरीके की जो वीडियोज़ है, तो इससे क्या मेरी 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो मेरा रिवीजन हो रहा है, दूसरा अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो और आप लोगों ने भी कभी अगर इस तरीके के सब्जेक्ट है वो कवर किए होंगे तो साथ में आपका भी रिवीजन हो रहा है। दूसरा और तीसरा ये कि अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका इस तरीके, ये कहीं से कहीं तक हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर हम इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें या फिर हमारी जो पढ़ाई रहती है या फिर हम जिस काम में भी इन्वॉल्व रहते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं और अपनी जो फिज़िकल लाइफ रहती है, जो रनिंग लाइफ रहती है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल रहता है और हम उसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमेशा वो हमारे काम में रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गवर्नेंस
गवर्नेंस के इंडेक्स को देखेंगे कि किस तरीके से मैंने अपने जो गवर्नेंस के चैप्टर को है वो किया। तो इसका वीडियो मेकिंग के थ्रू मुझे एक इसका बेनिफिट मिल जाता है कि किस तरीके से आपको जो है वीडियो मेकिंग के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो। दूसरा, मैं रिवीजन के लिए एक प्रोसेस आपको बताती हूँ कि जब भी मोस्टली मैंने देखा है और सुना है कि जब लोग रिवीजन करते हैं, पहली बात तो उनका रिवीजन करने का मन नहीं होता, लेकिन अगर फिर भी कोई रिवीजन करता है तो वो कहते हैं कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है, ये दोबारा से नहीं होगा। या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिवीजन करने बैठते हैं तो वो पूरा फिर से पढ़ाई शुरू करना मतलब फिर से किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उस वेस में आपको रिवीजन नहीं करना है। आपको रिवीजन का एक सिंपल फार्मूला रहता है। बेसिकली जब भी आप अपने सिलेबस को कवर करो, जब भी आप अपनी जो किताब है जब उसको कवर कर लेते हो, तो बेसिकली उसके जो आगे के पेजेस रहते हैं जिसमें आपके बेसिकली इंडेक्स के बारे में कंप्लीटली डिटेल के साथ बताया जाता है। तो बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ कि मेरा जो एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मुझे अपने मन में दोहराना है कि बेसिकली जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम रीड किया था तो मैंने उसमें बेसिकली पढ़ा क्या क्या था। फिर उसके बाद में आपको अपने मन में सोचना शुरू कर देना है, अपने मन में बोलना शुरू कर देना है कि अच्छा इस चीज़ में मैंने ऐसे पढ़ा था। या फिर आपका जो डिजिटल LED बोर्ड रहता है या फिर कोई भी आपका नॉर्मल पेज वगैरह रहता है, तो या फिर उस पर लिखना शुरू कर देना है। मेनली फोकस किया करो कि आप सोचो भी उतना ही, और जब आप टेबल पे बैठे हो तो मेनली फोकस करो कि आप लिखो उसको, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो ये आपकी मेंस में बहुत ही ज़्यादा हेडेक क्रिएट करेगी। आपकी स्पीड कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आएंगी और आपके हाथ काम नहीं करेंगे तो आपकी जो जितनी भी आप चीज़ें स्पीड के साथ करते हो ना, तो वो आपकी सारी रखी रह जाएंगी। इसीलिए जब आप लिखो तो जब आप अपनी टेबल पे बैठो तो बेसिकली उसको लिखने के साथ ही आपकी स्टार्टिंग करो। तो बेसिकली आपको अपने मन में ये सारी चीज़ें हैं वो कर देनी है। और फिर जहाँ पे भी आप हेजिटेट होते हो, अटकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ हमें नहीं आ रही है, तो उसमें बेसिकली आप क्या है उसको गो थ्रू कर सकते हो अपनी बुक के थ्रू कि अच्छा ये चीज़ इस तरीके से आई थी। फिर इस तरीके से जब आप सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी जो रिवीजन प्रोसेस है उसको करते रहोगे। और पता, जब एक चीज़ और नोटिस करना कि जब आप लोग किताब से रिवीजन करते हो ना तो आपको पढ़ने में भी उतना मन नहीं करता है, लेकिन जब आप अपने मन से चीज़ों को करते हो ना तो आप करते करते उनमें ही इतना खो जाते हो कि आप अगर आपकी पढ़ाई अच्छी से की हुई है आपने, तो आप उसको अच्छे से इंटरकनेक्ट भी कर सकते हो। आप डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ों के साथ उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गवर्नेंस के चैप्टर को पढ़ रही हूँ, गवर्नेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले व्हाट विल आई डू, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नेंस रहती है उसको ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगी कि बेसिकली गवर्नेंस होती क्या है। कि गवर्नेंस बेसिकली एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है जहाँ पे जो गवर्नमेंट रहती है वो अच्छे से काम करती है, यानी कि जो सिटीज़न और आपकी जो गवर्नमेंट रहती है उसके बीच में एक रिलेशन और एक अच्छा बॉन्ड बनाने की काम करती है, आपके साथ कोलैबोरेशन करने का काम करती है, कलेक्टिवनेस दिखाने का काम करती है, डिसीजन मेकिंग करने का काम करती है। तो एक तरीके से आपके ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की नेचर होते हैं कि वो किस फॉर्म में आपका काम करती है, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड गवर्नेंस। अब दूसरी चीज़ ये निकल के आ जाती है इसी से, ये पर्टिकुलर कि जो एस्पेक्ट रहते हैं गवर्नेंस के वो क्या होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमारा रहता है कि एफिशिएंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबलनेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें किताबी ना होने से अच्छा अगर आप अपनी जो डेली लाइफ रहती है उसमें मेनली फोकस करके चलोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी। तो इसी तरीके से आपकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे निकल के आती हैं। फिर हम जब यहाँ पे बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस बेसिकली क्या होती है, तो डिफरेंट ऐसे इंस्टीट्यूशन है। फॉर एग्जांपल आपके वर्ल्ड बैंक है, आपका WHO, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस आपकी वर्ल्ड इवन आपकी जो नेशनल लेवल पे बनाए गए हैं, उन्होंने जो गवर्नेंस रहती है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या होती है कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में आया था वो हमारे वैदिक कल्चर से देखा जाता है, जिसमें बेसिकली आपके जो चरागाह रहते थे और बेसिकली आपकी जो गायें वगैरह रहती थी उनसे ये कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है कि जो गौशाला वाला जो एरिया रहता था उसको बेसिकली आपका एक जो एरिया रहता है, जो आपका जोग्राफिकल एरिया रहता है, उसको काउंटर किया जाता था। और उसमें बेसिकली उसमें बेसिकली जो आपकी गाय वगैरह बांधी जाती थी उनको बेसिकली जो सिटीज़न रहते हैं उससे आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही आपके जो चरागाह वगैरह रहते थे वो एक तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसको उसके नज़रिए से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब बेसिकली इस चीज़ का मतलब क्या है, तो बेसिकली किसी भी टेरिटरी में, किसी भी एरिया में अगर आपको
अच्छे से काम करना है, आपको बिना लड़ाई किए काम करना है, एक रूल बेस्ड काम करना है और एक किसी चीज़ के लिए काम करना है, तो आपको दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विल हेल्प कि आप कलेक्टिव वे में काम करो। इन सेंस कि अगर एक इंसान आपको देखने वाला होता है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया रहता है जहाँ पे आपको सर्वाइव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जैसे घर है, तो घर में बेसिकली आपको सर्वाइव करना है, तो आप उसी घर में जब अपने काम पे जाओगे तो फिर वहाँ से जाओगे और फिर लौट के जब थक हार के आओगे तो आपको बेसिकली अपने घर में ही आना है। और इसमें अपने घर में जो फैमिली के सबसे बड़े मेंबर्स वगैरह रहते हैं, तो ये एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि आपकी गवर्नमेंट को, यानी कि वो आप पे शासन करेगी। शासन इन सेंस कि वो आपको डायरेक्शन देगी कि आपका सही डायरेक्शन क्या है, गलत डायरेक्शन क्या है, वो आपके लिए पॉलिसी मेकिंग करेगी। फॉर एग्जांपल घर में जो आपके एल्डर्स रहते हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि वो बेसिकली आपके जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने की, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उनके एन्जॉयमेंट के लिए उनको एक तरीके से पैसे देने का काम करते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, उनके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो ये इस तरीके से जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस तरीके से हमारे यहाँ पे वैदिक कल्चर से आती है। फिर हम गवर्नेंस की, जैसे कि हमने बात की, इसके साथ ही हमने जो गवर्नेंस के टाइप रहते हैं उसकी भी बात की। इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारी ट्रांसपेरेंसी की रहती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए बेसिकली आपका 2005 है, उसमें एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट भी आया हुआ है, जिसमें बेसिकली ट्रांसपेरेंसी का मतलब रहता है कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर किसी भी तरीके की पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी दी जाएगी। यानी कि अगर हम बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या क्या इसके इनिशिएटिव हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्यों ये स्कीम लाई गई थी, तो हर एक तरीके की जानकारी आपको लोकल से लोकल लेवल पर और आपकी जो लोकल लैंग्वेज रहती है उसमें बेसिकली प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये आपकी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी रहती है। फिर आपकी कॉरपोरेट गवर्नेंस रहती है, यानी कि कॉरपोरेट उसके नाम से ही पता चलता है कि किस तरीके से आपको कलेक्टिव वे में किसी इंडिविजुअल के साथ में काम करना है और उस अपनी जो गवर्नेंस रहती है उसको मेंटेन करना पड़ता है। यानी बेसिकली ये वाला जो चैप्टर है वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड है कि अगर आप मार्केटिंग में इंडिविजुअल्स के साथ एक ग्रुपिंग में बेसिकली काम करते हो तो उसमें रिस्क वगैरह भी कम रहते हैं और वहाँ पे डूबने की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो डूबने की जो क्षमता रहती है, वो भी कैपेसिटी रहती है, वो भी कम रहती है। तो इस तरीके से आपकी जो कॉरपोरेटिव गवर्नेंस है वो काम करती है। इसके बाद में हम सिटीजन चार्टर्स की बात करते हैं।